Hello dear students, myself Dr. Rajiv Mishra and in today's lecture I am going to teach you the topic chemiosmotic hypothesis. So first of all हम देखते हैं कि ये chemiosmotic hypothesis किसने दिया था और क्या होता है। तो बच्चों chemiosmotic hypothesis जो है वो किन्होंने दिया था? Chemiosmotic hypothesis was given by पीटर मिशेल इन्होंने दिया था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई आयन अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करता है, अलोंग विद द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव करता है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से यदि एटीपी का सिंथेसिस होता है तो उसको ही एक्सप्लेन किया जाता है किससे? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से। जैसा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन में एटीपी का बनना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है और उससे एटीपी का सिंथेसिस होता है। बिल्कुल ऐसे ही रेस्पिरेशन के अंदर भी जो एटीपी बनता है F0 F1 पार्टिकल के ऊपर बच्चों, वो भी क्या है? वो भी है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस व्हेन प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू F0 F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स। ठीक है बच्चों, तो पीटर मिशेल ने इसको समझाया। अब यदि हम इसको समझते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि आखिर फोटोसिंथेसिस में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है, तो आप कैसे उसे बहुत इजीली समझ सकते हो। बच्चों जैसा कि आपको पता है लाइट रिएक्शन कहां पर चल रहा है? लाइट रिएक्शन चल रहा है थाइलेकॉइड के ऊपर। थाइलेकॉइड है ये सपोज, और थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर लगे होते हैं क्या? इसके ऊपर लगे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इसके ऊपर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और क्या होते हैं? और फोटो सिस्टम से हम देख रहे हैं बच्चों यहां पर कि सपोज यहां पर ये है PS2, फोटो सिस्टम 2 है, एंड समवेयर देयर इज फोटो सिस्टम 1 PS1, और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और प्रोटॉन कैरियर्स जो है वो भी यहां पर बीच में है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, जैसे एक कैरियर जो आपने पढ़ा भी होगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, वो हमने ड्रॉ किया यहां पर। अब क्या होता है देखो, जब आपने लाइट रिएक्शन की प्रोसेस पढ़ी, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इवन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या देखा आपने कि फोटो सिस्टम 2 जो है इसके ऊपर लाइट आया, लाइट एनर्जी को रिसीव किया फोटो सिस्टम 2 ने, और फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लास्टोक्यूनॉन के पास में। एंड हियर प्लास्टोक्यूनॉन इज नॉट जस्ट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्लास्टोक्यूनॉन इज एक्चुअली हाइड्रोजन कैरियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन भी लेगा, प्रोटॉन भी लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसने क्या किया? 2 प्रोटॉन लिया, कहां से? स्ट्रोमा वाली साइड से। दिस पार्ट इज स्ट्रोमा, दिस पार्ट इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज थाइलेकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, तो स्ट्रोमा से इसने क्या किया? प्लास्टोक्यूनॉन ने 2 प्रोटॉन को पिक किया, क्या बन जाएगा? PQH2। नाउ दिस PQH2 इज ट्रांसफर्ड टू द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। यहां पर से क्या हो जाएगा? ये जो हाइड्रोजन इसने लिया ये यहां पर ट्रांसफर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। नाउ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट कैरियर, फिर साइटोक्रोम B6F से क्या होगा? ये भी Q साइकिल के थ्रू 2 प्रोटॉन्स अगेन ट्रांसफर करता है। अल्टीमेटली प्रोटॉन कहां पर ज्यादा होता जाएगा? थाइलेकॉइड ल्यूमेन में। बच्चों ल्यूमेन के अंदर यदि प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, देख रहे हो जैसा कि यहां पर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ बाय द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्यूनॉन एंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है? Yes, it is active transportation. Why? Because proton is being transported through against the concentration gradient. तो इसके लिए एनर्जी कौन दे रहा है? The energy is being provided by this light, क्योंकि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, रेडॉक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ उसके अलोंग। और बच्चों इस तरीके से प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ती है। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरेडॉक्सिन से होते हुए कहां पर चला जाता है? प्लास्टोसाइनिन से होते हुए कहां पर चला जाता है? PS1 के पास। और PS1 के ऊपर जो यहां पर फेरेडॉक्सिन है वो FNR की हेल्प से, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स की हेल्प से क्या करेगा? ये यहां पर फॉर्मेशन करवा देगा किसका?
NADP प्लस एंड 2H प्लस, ये मिलकर के क्या बना देंगे, ये बना देंगे NADPH प्लस, NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर निकला था वो अल्टीमेटली कंज्यूम हो गया, क्या बनाने के लिए, NADPH2 बनाने के लिए, और बदले में क्या हुआ, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। यदि हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस अपने आप को रिपीट करे, फिर से चले, तो क्या होगा, PS2 को वापस से इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे मिलेगा, नाउ हियर OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और वी कैन से इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द ल्यूमिनल साइड, ल्यूमेन वाली साइड पे है। व्हाट डज दिस OEC डू, इट विल हाइड्रोलाइज H2O, इसका ब्रेकडाउन कर देगा, क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर से PS2 को मिल जाएगा, प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो इस प्रोसेस में ये जो लाइट रिएक्शन वाली प्रोसेस चली बच्चों, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपने देखा कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई टुवर्ड्स द ल्यूमेन, लो टुवर्ड्स द स्ट्रोमल साइड। और जब भी ये प्रोटॉन यहां से बाहर निकलेगा, इसको अब बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कैरियर चाहिए। मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है क्या, मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है CF0, जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, प्रोटॉन चैनल है। देन स्टॉक, देन CF1, दिस CF1 हैज ATP synthetase activity. Okay, so when proton concentration is high inside the lumen, low inside the stroma, what will happen, this proton will move out through CF0 CF1 particle, there will be twitching movement of the stalk, and ultimately it will lead to formation of ATP. From ADP and inorganic phosphate will be joined to form ATP. So in this way ATP is formed by transfer of, due to transfer of proton along their chemical gradient through the membrane। और बच्चों इसे ही एक्सप्लेन किया था पीटर मिशेल ने, जिसे हम बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। नाउ few important point here. The first point is, what are the reasons for development of proton gradient across the membrane? So first reason is, during transfer of electron, plastoquinone and cytochrome B6F complex transfer proton actively or pump proton actively from stroma to thylakoid lumen, one reason. The second reason is due to photolysis of water towards the luminal side at PS2, proton is formed, so proton concentration becomes high in the lumen. And the third reason is due to formation of NADPH plus, proton concentration decreases in stroma, so ultimately proton concentration is high in lumen and low in stroma, and whenever the proton moves along the concentration gradient, now it is coming along the concentration gradient, it is actually facilitated diffusion, and this will be responsible for activation of the ATP synthetase enzyme, and ATP is produced. तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू हम प्रोटॉन के सिंथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं हम इस टॉपिक के रिलेटेड। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम stroma to lumen in light reaction is ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड ऑप्शन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड ऑप्शन इज active transport, and fourth option is bulk transport. Now tell me the answer, क्या होगा इसका आंसर। प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां पर, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या बल्क ट्रांसपोर्ट होगा। तो बच्चों यहां पर यदि आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ रहे हैं तो अभी आपने देखा कि क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखोगे, सबसे पहले ध्यान रखोगे कि कौन से ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन यहां से यहां पर भी आया और यहां से बाहर भी निकला है, दो चीजें हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कौन से ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है कि स्ट्रोमा से जो ल्यूमेन में आया है उसकी बात कर रहा है।
तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यदि ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गई बात? देन इसके बाद में बच्चों एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस का साइट कौन सा है? ठीक है, एंड ऑप्शन गिवन आर, पहला ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन जो दिया है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज, आई विल राइट इट हियर, फर्स्ट ऑप्शन इज PS2, सेकंड इज PS1, थर्ड इज CF0 CF1 particle, and fourth is plastoquinone. Now what is the answer? So the correct answer will be PS2, and PS2 में भी कहां पर होगा बच्चों? ल्यूमिनल साइड ऑफ फोटोसिस्टम 2। तो ल्यूमिनल साइड ऑफ फोटोसिस्टम 2 जो है वहां पर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, एक अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स है लिविंग सिस्टम में जिसके पास एबिलिटी है कि वो वाटर को ब्रेक करे और वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन इवॉल्व करे। तो कहां पर होता है वो प्रेजेंट होता है PS2 पर, लेकिन कौन सी साइड पे? ल्यूमिनल साइड पे। तभी वो ल्यूमिन के अंदर क्या करता है? वाटर को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।